हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने रविवार की एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन शुरुआत करी है। तो चलिए आज बंगालीज़ के कुछ ख़ास एस्पेक्ट के बारे में, कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में बताते हैं आपको, सो दैट आप भीड़ में भी उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ अच्छे तरीके से। तो सबसे पहली बात ये है कि बंगाल में कोई लिंग या जेंडर नहीं होता है जब आप किसी सेंटेंस को बोल रहे हो या लिख रहे हो उस केस में। जैसे कि वहाँ पर बस भी आता है, ऑटो भी आता है, ट्रक भी आता है, ट्रेन भी आता है। तो सब चीज़ पुंगलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे पुंगलिंग और स्त्रीलिंग के बीच कोई भेदभाव वैसे नहीं है। हालांकि यहाँ पर ट्रेन और बस आती है, ऑटो और ट्रक आता है। ये हो गया एक चीज़। नाउ दूसरा, हम लोग सभी में ना थोड़ा सा ओ की मात्रा लगा देते हैं ताकि वो श्रुति मधुर हो जाए, सुनने में मिठास आ जाए उसमें। जैसे कि आप लोग रसगुल्ला बोलोगे, हम लोग रसगुल्ला बोलेंगे, आप लोग कोलकाता या कलकत्ता बोलेंगे, हम लोग कोलकाता बोलेंगे। आप लोग किसी का नाम अगर मनोज है या सलील है तो उसको उस तरीके से प्रोनाउंस करोगे, हम लोग उसको मनोज बोलेंगे, हम लोग उसको शोलील बोलेंगे। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, अगर मैं बच्चों की बात करूं यानी ग्रोन अप जनरेशन की बात करूं, यूथ हो, किड्स हो, तो इनको इनकी माएँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। हाथ पकड़ के ले जाना स्कूल में, ट्यूशन में, या डांस क्लास हो, स्विमिंग क्लास हो, ये तो वहाँ पे होता ही है। और एकदम माएँ झुंड बना करके, ग्रुप बना करके, मतलब एक मास्टर के पास या एक कोचिंग क्लास में या एक डांस क्लास में जो भी बच्चे आते हैं उनके माँ बाप सारा एक साथ इकट्ठा होके कहीं बैठकर डिस्कशन में लग जाते हैं कि ये मास्टर बेटर है या वो बेटर है, इसके पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इनका इतना मार्क्स आया, उनके पास उतने मार्क्स आए, तो अगले साल से हम लोग उनके पास जाएंगे, तो इस टाइप का। अब जो बच्चे हैं उनको ये सिखाया जाता है कि शाम के 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद यानी सूरज ढलने के बाद नारियल पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ठंड लग जाती है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग रात के 8 बजे तक नारियल पानी पी रहे हैं, नारियल का जो मलाई है वो खा रहे हैं, ऐसा। फिर बंगाल में एक नेशनल फूड है जिसका नाम है मुड़ी। तो आप खाली पेटों मुड़ी खा लो, भूख लगी है मुड़ी खा लो, कुछ आप पूड़ी या भजिया टाइप के कुछ खाओगे तो इसलिए उससे पहले मुड़ी खा के एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लो अंदर, तो उसके बाद आप जो चाहे खाओ। तो मुड़ी हो गया एक नेशनल फूड उसमें। वहाँ पे क्या होता है, समोसा खाने के बाद, समोसा भी मुड़ी के साथ खाया जाता है, और समोसा खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता है क्योंकि सिखाया जाता है कि पानी पीने से गैस या एसिडिटी वो हो जाता है समोसा खाने के तुरंत बाद। और यहाँ पे लोग समोसा हरी चटनी, मीठी चटनी, तीखी चटनी, पता नहीं किस किस चीज़ों के साथ खाते हैं, फिर गटागट पानी पी लेते हैं, कुछ नहीं होता है। तो बंगाल में नेशनल बीमारी, जैसे नेशनल फूड मुड़ी है वैसे नेशनल बीमारी है गैस और एसिडिटी। तो लोग जेब में वो एंटासिड की गोली लेकर के या बैग में एंटासिड का जो घोल होता है, दवाई, जेलुसिल, पॉलीक्रॉल टाइप, ये सब लेके घूमते हैं। कुछ भी हो जाए 2 ढक्कन खा लो या एक गोली चूस लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। ये है। अब मैंने औरतों की भूमिका एज ए माँ आप लोगों को बताया। अब एज ए वाइफ, बीवी, थोड़ा ओवर डोमिनेटिंग नेचर की है। मतलब वही आप लोग कहते हो ना कि वो हस्बैंड को डोमिनेट करती है, घर पे हुक्म चलाती है, बंगाली औरत बड़ी तेज़ होती है, ऐसे यहाँ पे कहा जाता है। तो वो टू सम एक्सटेंट सही भी है। और वो एज ए माँ अपने बच्चों को, अपनी औलादों को बचपन से ही अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देते हैं, ये अच्छी बात है। गाना हो, रिसाइटेशन हो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, इस टाइप के कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं इसमें इन्वॉल्व कर देती है ना। अब बंगाल के जो बाप हैं, पिता हैं घर पर, यहाँ पे क्या है, बेझिझक, बेइंतहा कहीं पर भी माँ बहन की गाली दी जाती है। घर पर हो, रिश्तेदार के सामने हो, बाहर हो, वहाँ पे गाली थोड़ी सी अलग है। गाली है बट माँ बहन की गाली थोड़ी कम है, किसी XYZ और गाली ज़्यादा दी जाती है, बट घर पर कभी भी नहीं, बच्चों के सामने कभी भी नहीं।
एक्चुअली थोड़ा सा अगर मैं अपर मिडिल क्लास या नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की बात करूं तो वहाँ पे नहीं होता है ऐसा। हालांकि अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे देखा है ऊपर से लेके नीचे तक, या कॉलेज गोइंग बच्चे हो, स्कूल गोइंग बच्चे हो, क्लास 4-5 के बच्चे हो, केवी से सारे आ रहे हैं, मेट्रो में शाम को गालियां बकते हुए आ रहे हैं। ये मुझे बड़ा ख़राब लगता है। हालांकि वहाँ पर वो नहीं होता है। वहाँ पर क्या है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा बिजी रखा जाता है और पीछे पीछे माएँ भागती रहती हैं, तो बच्चों को अकेला जाके वो सब करने का कोई मौका नहीं मिलता है ना। तो ये बड़े सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो मैंने बच्चों के बारे में बताया, मैंने खान पान के बारे में बताया, मैंने पिताओं के बारे में बताया, और फुटबॉल वहाँ का नेशनल गेम होता था किसी ज़माने में, बट आज के ज़माने में फुटबॉल नहीं है। आज के ज़माने में दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू क्रिकेट, और वो भी जहाँ जहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स एरिया में, बड़े शहरों में तो जगह की कमी है, तो आउटस्कर्ट्स एरिया में जहाँ पर भी हो, बच्चे फुटबॉल से ज़्यादा आज के ज़माने में क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि बंगाल में अभी भी फुटबॉल का बहुत ही क्रेज़ है। जो दो मेजर क्लब हैं, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल, जिसका जिक्र विकी डोनर मूवी में भी किया गया था, उसमें वो मतलब वहाँ के वो दोनों टीम के बीच खेल का कहीं वो हो रहा है, तो खेल हो रहा है, मैच टूर्नामेंट जो भी हो रहा है, तो वहाँ पे लाखों लोग चले जाते हैं स्टेडियम में उसको देखने के लिए। फिर वहाँ पे ये है कि जो ब्राह्मण्स हैं, यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण वेजिटेरियन होते हैं। अब बंगाल में शायद उड़ीसा, बिहार और असम में भी शायद, आई एम नॉट श्योर, बट बंगाल में तो नॉन वेजिटेरियन है ही, फुल फ्लेज्ड। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण के केस में वो होता है, चोटी होती है, कान में वो होता है, छेद करके कुछ पहना जाता है शास्त्रों के अनुसार, तो वहाँ पे उस चीज़ को उतना स्ट्रिक्टली नहीं माना जाता है। तो ये भी एक निशानी है कि आप जो भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, नॉनवेज खाया जाता है। ठीक है, पुजारी हो, नॉर्मल कैटेगरी के ब्राह्मण हो, ये होता है। इसमें पता नहीं कि चला आ रहा है, लोग कर रहे हैं, हर्ज है नहीं है, मैं उस तर्क में नहीं जा रहा हूँ, ऐसा है। ठीक है, और लोग यहाँ पे जैसे सबके घर में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं। मतलब माँ एक गाड़ी लेके सुबह ऑफिस में निकल रही है, बाप एक गाड़ी लेके निकल रहा है, बच्चे एक गाड़ी लेके कॉलेज निकल रहे हैं या बाइक लेके निकल रहे हैं। मतलब बिना बाइक के नाक कट जाती है सोसाइटी पर, ऐसा है ना सोसाइटी में। तो वहाँ पे क्या है, आज के ज़माने में भी नॉर्मल घर के बच्चे जो हैं वो, या बच्चे के जो बाप हैं, बच्चे की जो माँ है, ये सब साइकिल से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी एक खास ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और आखिरकार मतलब मैं बोलता जाऊं तो इसकी कोई मतलब अंत तो नहीं है, बट ट्रेन में आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा ऑप्शन ये भी है, थोड़ा जहाँ पे शोर शराबा बहुत ज़्यादा, चिल्लम चिल्ली, मतलब बेवजह नॉर्मल डिस्कशन में गले का जो पिच है, आवाज़ की जो ऊंचाई है, वो बहुत ज़्यादा होता है बंगाली के केस में। मतलब आप उस कॉर्नर पे बैठे हो, 1 नंबर सीट पे बैठे हुए हो, आप 10 नंबर सीट पे कोई बंगाली फैमिली है, तो इनके बातचीत से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ऐसा है। और ये लोग मतलब ट्रेन से ही सब कुछ चीज़ें घर पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मतलब घूमने गए थे, घर पे ही जा रहे हैं, एक दिन बाद घर पर ही पहुंचेंगे, वहाँ पे तसल्ली से भी बोल सकते थे, बट ट्रेन से हाँ मैंने, माँ मैंने ये किया, माँ मैंने वो किया, पिताजी मैंने ये किया, इसको ये खरीद के दिया, ये देखा, ये नहीं देख पाया। तो ये चीज़ें थोड़ा लाउड और पिच थोड़ा ज़्यादा, तो ये है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मैंने और कौन कौन से मेजर चीज़ें मिस करी है। ऐसे हो सकता है हज़ारों चीज़ें मिस करी है, बट और कोई मेजर चीज़ें मिस करी है क्या? चलिए, एंजॉय दिस वीडियो।